जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है तो इसको हम सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से, जहां पर हम इस मिडल टर्म यानी कि जो क्यू वाली टर्म है इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं दो नंबर्स में। अब इसको दो नंबर में तोड़ने का भी एक तरीका है। यहाँ पर हमको दो नंबर्स चाहिए जिसका सम हमारा आना चाहिए -10 के इक्वल, जो क्यू के साथ हमारा नंबर लिखा हुआ है उसके इक्वल, और प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है 21 इंटू क्यू स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखी हुई है यानी कि 1 इसके इक्वल। 21 इंटू 1 हो जाएगा 21 के इक्वल। तो अब हमको दो नंबर्स चाहिए जिसका सम -10 हो और प्रोडक्ट हो 21। अब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है या तो दोनों पॉजिटिव हो नंबर्स या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। क्योंकि यहाँ पे सम हमारा नेगेटिव है यानी कि दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव होंगे। अब 21 हमारा 21 इंटू 1 करके भी आता है और 3 7 सा भी 21 होता है। क्योंकि हमको दोनों ही नंबर नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। सम हमारा है -10, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी -21 -1 को, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 1 यानी कि 22, तो यह आ जाएगा -22। सिमिलरली -3 -7 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी कि -10 के इक्वल। अब क्योंकि सम हमको -10 ही चाहिए तो यानी दोनों नंबर्स हमारे हो जाएंगे -3 और -7। इनको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर्स हमारे आ गए -3 और -7। तब हम अपने इस मिडिल टर्म यानी कि -10 क्यू को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3 क्यू -7 क्यू। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इसके इक्वल। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू इंटू क्यू -3 क्यू यानी कि 3 इंटू क्यू, ये हो जाएगा -7 इंटू क्यू, और 21 को हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू -7। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में q हमारा कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा q माइनस यहाँ पर बचेगा 3। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर -7 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर q बचेगा और यहाँ पर बचेगा -3, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इसके इक्वल। अब इन दोनों में हमारा q -3 कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा q और यहाँ पर बचेगा -7, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये